Hey guys, I'm CA Manish Bagchandani and welcome back to my channel The Traveling CA। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल के दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होता है परचेज्ड गुडविल, राइट। सो परचेज्ड गुडविल क्या होता है, पहले परचेज्ड गुडविल देखते हैं। सो लेट्स से कि हमने कोई बिजनेस परचेज किया, ठीक है। सो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने अभी किसी का बिजनेस परचेज किया तो हमें उनके नेट एसेट्स के ऊपर उनको गुडविल का भी पैसा पे करना पड़ेगा, राइट। उनके नाम का भी पैसा पे करना पड़ेगा बिकॉज दे हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू जनरेट दैट नेम, ठीक है। तो जब हम कोई बिजनेस परचेज करते हैं तो हम साथ ही साथ उसकी गुडविल भी परचेज करते हैं, राइट। सो वो जो हम गुडविल के लिए पैसा पे कर रहे हैं गुडविल परचेज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड परचेज गुडविल, ठीक है। जहाँ पर वी आर गिविंग मनी to another business owner for purchasing their goodwill, that is called purchased goodwill। Am I clear on this part? ठीक है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है, आज जैसे आई हैव स्टार्टेड टीचिंग हियर, ठीक है। सो नाउ यू विल स्टडी फ्रॉम मी, यू विल इफ़ यू लाइक माई टीचिंग स्टाइल तो यू विल रेकमेंड मी टू योर फ्रेंड्स एज वेल, राइट, कि ये सर अच्छा पढ़ाते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे मेरा नाम बिल्ड होगा, माई इमेज इज़ गेटिंग बिल्ट इन योर माइंड्स, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, मेरी गुडविल जनरेट हो रही है, मेरी गुडविल बन रही है। नाउ इस गुडविल के लिए आई डिड नॉट पे एनीथिंग टू एनीवन, राइट। ये मेरे एफर्ट से गुडविल बन रही है, ठीक है, मेरे हार्ड वर्क से ही गुडविल बन रही है बिकॉज आई एम टीचिंग यू गाइज वेल, लेट्स से। तो ये क्या हो गया हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल, वो गुडविल जो अपने आप जनरेट हो गई बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट, राइट। यहाँ पर मैं ही मैनेजमेंट हूँ, मैं ही सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ। सो मेरे एफर्ट्स की वजह से जो गुडविल जनरेट हो रही है दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। वापस अपन एप्पल का एग्जाम्पल लेते हैं। अभी एप्पल की इतनी स्ट्रॉन्ग इमेज क्यों है, क्योंकि स्टीव जॉब्स ने इतना इनोवेशन किया था, इतने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाया था, राइट। आईपॉड उसका ही बेबी चाइल्ड था, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ स्टीव जॉब्स एप्पल का इतना स्ट्रॉन्ग इमेज बिल्ड हुआ था। तो दैट वाज व्हाट, उसने किसी को पे थोड़ना किया था गुडविल के लिए, गुडविल जनरेट करने के लिए, वो अपने आप बिल्ड होता चला गया बिकॉज एप्पल के प्रोडक्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग थे, राइट। सो एप्पल की जो इमेज है दैट इज द सेल्फ जनरेटेड गुडविल। नाउ जब एप्पल अपने कंपनी को सेल करने जाएगा तो वो एप्पल का गुडविल का पैसा लेगा किसी से। एम आई क्लियर ऑन दिस पार्ट कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होती है जो एफर्ट्स, जो मैनेजमेंट के एफर्ट्स से बिल्ड होती है। यू डू नॉट हैव टू पे फॉर दैट टू एनीवन, ठीक है। नाउ अपन ने 11th क्लास में पढ़े होंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो होते हैं जो अकाउंटिंग गवर्न करते हैं स्पेसिफिक चीज़ों को लेके। सो अपन ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि गुडविल अपना एक इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। फीचर्स में पढ़ा था ना कि गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, यू कैन नॉट टच, राइट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कवर्स अकाउंटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो गुडविल भी AS 26 के अंदर ही फॉल कर जाएगा, AS 26, ठीक है। नाउ AS 26 क्या बोलता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल तुम्हारी बुक्स में नहीं आनी चाहिए, मतलब ये जो एसेट है ये तुम्हारे बैलेंस शीट में नहीं दिखना चाहिए, बट परचेज गुडविल जो है वो दिख सकता है तुम्हारी बुक्स में। ऐसा क्यों? क्योंकि AS 26 बोलता है कि वही इंटेंजिबल एसेट्स तुम्हारी बुक में आने चाहिए जिनके लिए तुमने कंसिडरेशन पे किया हो। कंसिडरेशन मतलब तुमने कुछ अमाउंट पे किया हो, ठीक है। सो जहाँ पर कॉस्ट रिलायबली मेजर्ड है वही एसेट तुम्हारी बुक्स में आने चाहिए। रिलायबली मेजर्ड मतलब आज जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, जो मेरी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, वो मेरे एफर्ट्स की वजह से डेवलप हो रही है, राइट, बिकॉज आई एम ट्राइंग हार्ड टू टीच यू वेल, ठीक है। तो मेरे एफर्ट्स की कोई कॉस्ट थोड़ा निकाल सकते हैं हम, मतलब मेरे एफर्ट्स में कितना अमाउंट लग रहा है वो निकाल ही नहीं सकते अपन, राइट। बट परचेज गुडविल में हमें स्पेसिफिकली पता है कि हमने 1 लाख रुपए पे किया था उनका बिजनेस परचेज करते टाइम फॉर गुडविल, या लेट्स से हमने 10 लाख पे किया था। तो परचेज गुडविल में हमें पता है कि हमने कंसिडरेशन अमाउंट कितना पे किया है, ठीक है। तो वहाँ पर हमें ना कॉस्ट बहुत रिलायबली मेजरेबल है, कि रिलायबली पता है कि हमने 10 लाख रुपए पे किया था। बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल में हमें पता ही नहीं है कि हमारे एफर्ट्स की कितनी कीमत है, राइट। तो हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल को एक अमाउंट स्पेसिफिकली दे नहीं सकते,
ठीक है। इसलिए जहाँ पर इतना एम्बिगिटी हो, इतना कन्फ्यूजन हो कि किसी एसेट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वहाँ पे AS26 ने बोला कि इसको छोड़ ही दो, इसको तुम बुक्स में लाओ ही मत, ठीक है, हमें नहीं चाहिए इतनी एम्बिगिटी। यहाँ पर एकदम क्लियर फंड है कि तुमने 10 लाख पे किया, तुम 10 लाख का एसेट रिकॉर्ड कर लो बुक्स में। यहाँ नहीं पता कि तुम्हारे एफर्ट्स की कितनी कीमत है, तो इसको रिकॉर्ड ही मत करो, ठीक है। एम आई क्लियर ऑन दिस पार्ट? आर बोथ ऑफ दीज क्लासिफिकेशंस क्लियर टू यू? ठीक है। नाउ अपन एक परचेज गुडविल का क्वेश्चन देखते हैं ताकि परचेज गुडविल एकदम क्लियर हो जाए तुम्हें। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन ऑफ परचेज गुडविल। ये क्वेश्चन तुम्हें नोट्स में मिल जाएगा जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में है, राइट। सो क्वेश्चन क्या बोलता है? राम acquired the business of Shyam for a purchase consideration of ₹5 lakh payable by check। परचेज कंसिडरेशन मतलब कि बिजनेस परचेज करने के लिए राम ने 5 लाख रुपए पे करने हैं शाम को, ठीक है। पेएबल बाय चेक मतलब बैंक अकाउंट से पे होगा, कैश में पे नहीं होगा, ठीक है। नाउ द एसेट्स अक्वायर्ड एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर आर, एसेट्स में आ रहा है अपना फर्नीचर 10,000 का, इन्वेंट्री 7,50,000 का, डेटर्स 1,50,000 का, और लाइबिलिटीज़ में आ रहा है हमारा क्रेडिटर्स 5,20,000 का, सैलरीज पेएबल 75,000 का, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹15,000। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं अपन। राम की बुक्स में हमें जर्नल एंट्रीज देखनी है बिकॉज राम बिजनेस परचेज करना है, परचेज कर रहा है, और राम की बुक्स में हमें पास करनी है एंट्रीज। तो देखो, आज हमने कोई बिजनेस परचेज किया तो उस बिजनेस की सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज़ अब हमारी हो गई, अब वो हमारे बिजनेस का पार्ट हो गई, राइट। तो हम जो उनके एसेट्स ले रहे हैं वो हमारी बुक्स में एसेट का बैलेंस बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमें एसेट्स को डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि एसेट्स हमारे बिजनेस में आ रहे हैं और उनका बैलेंस बढ़ रहा है, ठीक है। सिमिलरली उनकी लाइबिलिटीज़ अब हमारी लाइबिलिटीज़ हो गई, तो हमारी लाइबिलिटीज़ भी बढ़ रही है, ठीक है। लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है तो लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बेसिक एंट्रीज मार देते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज। देन है हमारा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 7,50,000, राइट। उसके बाद है हमारा डेटर्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट 1,50,000। फिर हमने लिए हैं कुछ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में हमने लिए हैं क्रेडिटर्स टू क्रेडिटर्स अकाउंट 5,20,000। ये एंट्री बेटा बाद में भी पास कर सकते हो तुम, अभी समझने पे ध्यान देना, मैं बाद में टाइम दूंगा तब ये कॉपी कर लेना तुम। टू सैलरीज पेएबल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद कौन सा पॉइंट है हमारा, बताओ, लास्ट पॉइंट कौन सा है हमारा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट हो गया हमारा? 15,000। अब हम देखते हैं कि हमने नेट एसेट्स कितने लिए हैं, ठीक है। नेट एसेट्स मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ बताया था मैंने, तो इसको कोने में एक कैलकुलेशन कर लेते हैं छोटी सी। नेट एसेट्स इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, राइट। तो हमने एसेट्स कितने के लिए? 7,50,000 प्लस 1,50,000 9 लाख प्लस 10,000 9,10,000, ठीक है। तो एसेट्स हमारे 9,10,000 के जो हमने उनके परचेज किए हैं। अब हमने उनकी लाइबिलिटीज़ कितनी ले ली हैं? 75,000 प्लस 15,000 इज 90,000 प्लस 5,20,000 इज 6,10,000, 6,10,000, ठीक है। तो हमारे नेट एसेट्स कितने आ गए बेटा? 3 लाख के, ठीक है।
नेट एसेट्स मतलब कि आज मैंने उनके 9,10,000 के एसेट्स परचेज़ किए, तो अगर मैं इनको मार्केट में बेचने जाऊँगा तो मुझे 9,10,000 का कैश मिल जाएगा, और उस कैश में से मेरे को 6,10,000 की उनकी लाइबिलिटीज़ चुकानी पड़ेगी। तो इन इफ़ेक्ट तो मेरे पास 3 लाख का ही कैश बचेगा ना, तो मेरे को इन इफेक्ट तो 3 लाख रुपए पे करने चाहिए थे उनके बिजनेस के, बिकॉज उतना ही बेनिफिट डिराइव हो रहा है मुझे उनके बिजनेस से, राइट। बट मैं पे कितना कर रहा हूँ उनको, 5 लाख। हमारे क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है राम अक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ श्याम फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹5 लाख, मतलब हम उनको 5 लाख रुपए पे कर रहे हैं 3 लाख की बिजनेस वैल्यू के लिए। तो हम जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ना, दैट इज द वैल्यू ऑफ परचेज गुडविल, दैट इज द वैल्यू दैट वी आर पेइंग फॉर परचेजिंग देयर गुडविल। समझ आ रही है क्या मेरी बात? ठीक है, तो अपन इसमें अब लास्ट की एंट्रीज मारते हैं। देखो, हमें शाम को 5 लाख रुपए देने हैं, ठीक है, हमने शाम का बिजनेस परचेज किया है तो हमें शाम को 5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, राइट। तो शाम हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया 5 लाख रुपए से। तो क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो हम यहां पर क्या करेंगे, टू शाम अकाउंट 5 लाख रुपीज। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, मतलब शाम को मेरे को 5 लाख रुपए पे करना है बिजनेस के लिए, तो मेरा वो क्रेडिटर हो गया, तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया, इट्स माय लाइबिलिटी नाउ। ठीक है, अब तुम अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड देखोगे ना तो इम्बैलेंस है। ठीक है, जर्नल एंट्री बैलेंस नहीं कर रही है, क्योंकि क्रेडिट साइड पे हमारा बैलेंस है 11,10,000 का, बट डेबिट साइड पे हमारा बैलेंस है 9,10,000 का, और यहाँ पर हमारा बैलेंस है 11,10,000 का। मतलब क्रेडिट साइड 2 लाख से हैवी है, ठीक है, क्रेडिट साइड 2 लाख से ज़्यादा है एसेट साइड से। तो मतलब एसेट साइड पे हमें कुछ लिखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब मेरे को बताओ क्या लिखना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो। अभी अभी मैंने तुम्हें बताया है कि 2 लाख का बैलेंस का डिफरेंस क्या है, बताओ मेरे को। गुडविल बेटा, ठीक है, गुडविल हमारा एक, हमने क्या बोला था कि गुडविल जो है अगर परचेज गुडविल है तो वो बैलेंस शीट में आता है। ठीक है, तो ये 2 लाख रुपए का जो बैलेंस डिफरेंस है ना, दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल जो हम पे कर रहे हैं। सो बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या हो गया, गुडविल 2 लाख रुपए की, राइट। एम आई क्लियर ऑन दिस पार्ट? क्या ये एंट्री क्लियर है तुम्हें? ठीक है, एक बार इसको कॉपी कर दो तो अपन इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। सो हमारी नेक्स्ट एंट्री आएगी, जो हमने शाम को क्रेडिटर बनाया है, अब शाम को पे भी तो करना पड़ेगा ना हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री है पेमेंट की। तो हम शाम को क्या कर देंगे बेटा, डेबिट कर देंगे, शाम अकाउंट डेबिट, बिकॉज हम हमारे क्रेडिटर को पे ऑफ कर रहे हैं। क्रेडिटर को पे ऑफ कर रहे हैं तो हमें क्रेडिटर को ख़त्म करना पड़ेगा, राइट। तो क्रेडिटर को ख़त्म करने के लिए उसको डेबिट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे 5 लाख से उसको डेबिट कर देते हैं। ठीक है, और हम पेमेंट कर रहे हैं उसको बैंक से, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था ना कि पेमेंट द परचेज कंसिडरेशन इज पेबल बाय चेक, मतलब हम उसको चेक के थ्रू पे कर रहे हैं। तो टू बैंक अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमारा पैसा बाहर जा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो एसेट है वो कम हो रहा है, इसके लिए हम बैंक को क्रेडिट कर रहे हैं। एम आई राइट? ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है। एंड आई होप कि तुम्हें क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल समझ में आया, परचेज परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। देन अपन ने परचेज गुडविल का एक क्वेश्चन भी देख लिया, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।